वहीं एनसीपी के नेता अजित पवार के बगावती तेवरों से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्षी दलों के नेताओं को भी अंदर तक हिला दिया। और इस बीच मुंबई में पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। दरअसल यहां की सड़कों पर अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए और पोस्टर में दोनों नेताओं के साथ साथ आने की सलाह भी दी गई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी हो गई, अब तो दोनों साथ में आ जाओ, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। लेकिन बता दें आपको कि मुंबई के दाद स्थित शिवसेना भवन के पास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता लक्ष्मण पाटिल ने ये पोस्टर जो है वो लगाए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने पोस्टर को लेकर कहा कि हमें पता है महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। वही गौरतलब है कि 2 जून यानी रविवार को शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने उन्हें धोखा देकर भाजपा शिवसेना शिंदे गुट का दामन जो है वो थाम लिया है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनूप आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा सकता है इस वक्त महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों पर भी असर देखने को मिलेगा, क्या कहना है आपका इस पर? प्रिया, देखिए, इस पे जो जानकारी आ पा रही और जो रहा, जहां एक तरफ विपक्षी एकता मिलके भारतीय जनता पार्टी सरकार और नरेंद्र मोदी को हटाने की कवायद शुरू की थी और पता चल रहा है कि अजीत पवार जाके जो भारतीय जनता पार्टी की ही वो इकाई है जिसके साथ महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, उसमें कल उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लेते हैं, उनके साथ 8 विधायक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ टूट रहे हैं, कहाँ बिखर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो एक बड़ा संदेश जाएगा, समाज में जाएगा और विपक्ष के नेताओं पे सोचने को मजबूर करेगा। क्योंकि अब देखिए, वहां मुंबई में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। संजय राउत अलग एक पोस्टर लेके बता रहे हैं कि मुंबई की जनता हमारी है। तो अगर मुंबई की जनता उनकी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या चुनाव में इसका फायदा मिल पाएगा। ये बड़ी देखने वाली चीज है और बड़ी दिलचस्प मोड़ ले लिया है, वहां की सियासी भूचाल से आ गया है प्रिया। बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरह से कल देखा गया कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बना दिए गए वो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी आप देख सकते हैं लगातार सवाल उठाता नजर आया। अगर कांग्रेस की हम बात कर ले, कांग्रेस से ये कह रही है अनूप की ट्वीट भी किया जिसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन बता दिया गया और कहा गया कि पहले भारतीय जनता पार्टी इन्हीं लोगों को कहती थी कि इनमें दाग है, लेकिन अब क्या हो गया, अब उन्हीं को वो मंत्री बना रही हैं। प्रिया, देखिए, ये विपक्ष का सवाल है पर समस्या यह है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर टूट के दूसरे परिवार में जा रहा है तो ये बिखराव है ना। हम अपने परिवार के सदस्य को अपने साथ क्यों नहीं रख पा रहे हैं? हालांकि अजीत पवार को आपको बताना चाहेंगे कि वो पार्टी में पद चाहते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनका कोई ऐसा मोटो नहीं था। हालांकि इस पे शरद पवार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था अजीत पवार को। वो अजीत पवार का कहना है कि मैंने वेट किया, इंतजार किया काफी समय तक, जब पार्टी की तरफ से कोई वो नहीं आया और कहीं कोई निर्णय नहीं आया तो मुझे मजबूरी में अपने साथियों के साथ, हालांकि अजीत पवार का कहना ये व्यक्तिगत मेरा निर्णय नहीं है, ये पूरी पार्टी का निर्णय। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप भी सुनी होंगी, उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है कि हम गठबंधन में आए, सरकार के साथ रहे। और कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी कवायद शुरू की कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद देश के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस समय तो अगर बात करी जाए तो अजीत पवार भाजपा और भाजपा टीम की गुणगान करते हुए देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब ये देखना था शरद पवार को या अन्य जो उनके साथी हैं, विपक्ष के लोग हैं, कि उनको समझा क्यों नहीं पाए। ये अंदरूनी मामला है और देखिए, इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष अगर सवाल खड़ा करेगा तो भाजपा के लिए ये कहा जा रहा है, भाजपा के नेताओं से अगर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो भाई अगर मेरे वहां कोई आएगा तो उसका स्वागत है, मगर अगर बात करी जाए तो ये मास्टर स्ट्रोक है चुनाव को लेकर प्रिया। बिल्कुल अनूप, और ये भी अब कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो है वो जो उनका गुट है वो अब बैठक करने जा रहा है, एक जो कि 5 जुलाई को होने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, इसमें जो जानकारी आ पा रही है वो शरद पवार और अजीत पवार दोनों लोग अलग अलग मीटिंग 5 जुलाई को ही रखे हैं अपने सहयोगियों के साथ। अब 5 जुलाई को देखने में आएगा कि ये लोग निर्णय क्या लेते हैं। क्या जो लोग भी शरद पवार के साथ हैं वो लोग भी कहीं अजीत पवार के साथ तो नहीं चले जाते हैं या कुछ ऐसा निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया, शरद पवार की पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई करी गई है इन 8 विधायकों पे प्रिया।
बिल्कुल अनूप, जिस तरह से आप बता रहे हैं और एक काफी कहीं ना कहीं अहम बैठक भी होने वाली है 5 जुलाई को, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो अजित पवार के गुट हैं वो 5 जुलाई को एक बड़ी बैठक मुंबई में बुलाए हैं जो कि होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र एनसीपी के सभी नेता और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बुलाए गए हैं इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं अनूप, ये भी हो सकता है कि कोई बड़े विषय पर भी इसको लेकर चर्चा हो सकती है। निश्चित तौर पे दोनों तरफ देखिए, भूचाल दोनों तरफ है, भाजपा में भी है तो विपक्ष में है। विपक्ष में इसलिए है कि देखिए ये किसी व्यक्ति विशेष और प्रदेश का नहीं है, इसको कहीं ना कहीं भाजपा पूरे प्रदेश में बुलाना चाहेगी। और कुछ ही महीना है लोकसभा चुनाव को लेकर प्रिया, तो इसका कहीं ना कहीं भाजपा ये कह रही है कि भाई उनके जो लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, वो अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये बड़ा संदेश भाजपा देने की कोशिश करेगी अजित पवार के आने से प्रिया। अनूप, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी 2024 में आने जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो महाराष्ट्र में जिस तरह से इस वक्त सियासी देख सकते हैं हम, सियासत छिड़ी पड़ी है, क्या इसका असर जो है वो भी लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ साफ तौर पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। मुझे तो ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं कि हो सकता उद्धव ठाकरे गुट भी कहीं भाजपा के साथ आ न जाए लोकसभा में, क्योंकि जो अभी जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं बड़ा ऐसा, देखिए हर कोई भाजपा में जा रहा है और भाजपा कह रही कि हम उनका स्वागत करते हैं। तो अब जैसे जो पटना में मीटिंग हुई थी और जिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या शीर्ष नेतृत्व तो गई थी वहां मीटिंग में बैठे हुए थे, उनको ये विचार करने की जरूरत है कि क्यों हमसे लोग टूट रहे हैं। देखिए विपक्ष एकता का कहीं ना कहीं ये पोल खुल रहा है प्रिया, और ये अगर अभी नहीं संभले तो निश्चित रूप में देखिए नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी को हटाना दूर की बात है, पहले आपस में ये लोग सलट लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है प्रिया। बिल्कुल अनूप, लेकिन अगर हम बैठक की बात कर ले तो ये भी जानकारी सामने आई है कि शरद पवार गुट के भी नेता जो हैं, जितने भी नेता हैं उनको भी न्योता भेजा गया है। और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है अनूप के इस बैठक के जरिए अब अजीत पवार जो शक्ति प्रदर्शन करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और इस बैठक से अब ये भी साफ हो जाएगा कि क्या एनसीपी का जो कौन सा नेता किस गुट के साथ है। तो काफी अहम और एक बड़ी बैठक जो है वो 5 जुलाई को कहीं ना कहीं होने जा रही है। देखिए अगर अभी बता दे प्रिया आपको तो कहीं ना कहीं अजीत पवार शरद पवार पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए सुप्रिया सुले भी अपना बयान जारी करना के अन्य जो लीडर जो शरद पवार के साथ बैठ के काम करते थे, आप उनको देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में न कि शरद पवार के साथ नजर नहीं आए, अजीत पवार के साथ वो लोग नजर आए। जब अजीत पवार शपथ ग्रहण ले रहे थे तो जो उनके शरद पवार के बहुत खास लोग थे वो कहीं ना कहीं अजीत पवार के साथ नजर आए। तो मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व शरद पवार पार्टी की है, जो लोग शरद पवार पे कभी भरोसा जताते थे, अब वो अजीत पवार के साथ भरोसा जताने लगे हैं। अगर अजीत पवार के साथ भरोसा जताने लगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है प्रिया। ठीक है अनूप, लेकिन संजय राउत का भी इस बीच बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये कहा था कि एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब उन नेताओं ने राजभवन में शपथ ले ली है। तो संजय राउत के साथ साथ और भी ऐसे विपक्ष हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार कल से हम लोग देख रहे हैं कि ट्वीट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन संजय राउत जिस तरह से ये बात कह रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाली बात है कि पीएम मोदी ने कहा था कि एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और अब उन नेताओं ने राजभवन में शपथ ले ली है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पर भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए प्रिया, मेरा जो अपना मानना है कि जब चुनाव का समय चल रहा होता है तो राजनीतिक लोगों की बातों को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि भले वो प्रधानमंत्री कह रहे हो मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके आने से उन्हें लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उनकी पार्टी है, अच्छा वोट बैंक है अजीत पवार के पास। तो अजीत पवार चाहे जितने भी भ्रष्टाचारी हो चाहे जैसे भी हो वो भाजपा में आके गंगा नहा लिए हैं सीधी तौर पे ये देखा जाए तो। कहीं अगर संजय राउत आज ये बात कर रहे हैं, अभी लगभग 6-7 महीना है चुनाव में, वेट करने की जरूरत है प्रिया। हो सकता है कि संजय राउत भी भाजपा के साथ नजर आए, क्योंकि ये जब चुनाव का समय चल रहा होता है तो मुझे मेरा अपना मानना है और मैं ये पत्रकार की हैसियत से कह सकता हूँ कि राजनीतिक लोगों को बड़े गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं होती है, उनको बस जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से सरकार में आना होता है। तो अभी प्रधानमंत्री क्या बोले थे वो बात की बात है, अभी अजीत पवार भाजपा के पाले में है, यही सबसे बड़ी खबर है। जी ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो आज हमारे साथ इस पर अनूप जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, जिन्होंने एक बड़ी जानकारी बताई। और जिस तरह से एक बड़ी बैठक 5 जुलाई को होने जा रही है वो भी वाकई में बेहद ही अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा सकता है इस वक्त सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, इसका असर कितना पड़ेगा ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 2 जून यानी कि रविवार को शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने धोखा देकर भाजपा शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। वाकई में बड़ी बात है। और बाद में उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ भी ली। वहीं अब अजित पवार के गुट ने 5 जुलाई को मुंबई में एक बैठक बुलाई है और इसमें महाराष्ट्र एनसीपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। साथ ही शरद पवार गुट के नेताओं को न्योता भी भेजा गया है। वहीं यह माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए अजित पवार शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इस बैठक से यह साफ हो जाएगा कि एनसीपी का कौन सा नेता किस गुट के साथ है। वहीं संजय राउत ने पोस्टर पर यह कहा कि महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं और वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है और यह कहा है कि भाजपा शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस को तोड़ रही है, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हम एकजुट होकर लड़ेंगे। वहीं राउत ने यह भी कहा कि चौंकाने वाली बात है, पीएम मोदी ने कहा था कि एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब उन नेताओं ने राजभवन में शपथ ली है।